हैबिटेट ऑफ द लिविंग थिंग्स पार्ट ई। तो उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज। अब हम ये देखेंगे कि एबायोटिक फैक्टर्स का लिविंग बींग्स पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो एबायोटिक जैसा कि हमने पहले वीडियोस में पढ़ा है कि एबायोटिक में हमारा सॉयल, एयर, लाइट, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले सॉयल के ऊपर है। सॉयल के ऊपर क्या सॉयल का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है लिविंग बींग्स पर, उसके बारे में जानते हैं। सॉइल क्या है? टॉप मोस्ट लेयर है अर्थ क्रस्ट का। अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो सबसे ऊपर वाली सतह है वो सॉइल है। ये जो है लाइफ को सपोर्ट करती है। ठीक है, ये क्रम्बल्ड रॉक से बने होते हैं, मतलब कि सालों साल जब रॉक्स पर विंड का, रेन का, जब जो से टूटते हैं, लाइक वो ऐसा नहीं है कि हाँ एक बारिश हुई और पत्थर टूट गया, ऐसा नहीं होता। ये मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं पत्थरों को छोटे छोटे पीसेस में टूटने में। किसकी वजह से? विंड्स एंड रेन की वजह से। उसको वेदरिंग ऑफ रॉक्स कहते हैं। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो जैसे प्लांट है, प्लांट टूट गया, प्लांट है, एनिमल्स हैं जो मर जाते हैं, वो उस छोटे पार्टिकल्स जो रॉक के छोटे छोटे पार्टिकल्स हुए उनके साथ मिक्स होकर ह्यूमस बनाते हैं। जैसे बैक्टीरिया एंड फंगाई क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं ह्यूमस को, और ये प्लांट को ग्रो करने में मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं सॉइल में, और उस न्यूट्रिशंस की वजह से प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो कि ये रॉक था, इसमें बहुत मिलियंस ऑफ ईयर, मतलब हज़ारों साल लग गए कि इस पर विंड और रेन की वजह से ये छोटे छोटे पार्टिकल्स छोटे छोटे पीसेस में टूटे। इनमें जो प्लांट्स थे, जो एनिमल्स मर गए, वो सारा मिक्सअप होकर उस सॉइल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाया, और उसके वजह से क्या हुआ, वहाँ पे प्लांट ग्रो हुआ। जो टॉप सॉइल होता है वो रिच इन ह्यूमस होता है। ह्यूमस, यस, टॉप सॉइल में ह्यूमस ज़्यादा होता है। जैसा अभी हमने पढ़ा, ह्यूमस क्या है? टाइनी पार्टिकल्स गेट मिक्स्ड विद डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मैटर कॉल्ड ह्यूमस। तो वही ह्यूमस है जो टॉप सॉइल होता है। टॉप सॉइल ह्यूमस काफ़ी ज़्यादा होता है उसमें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग प्लांट, और जो कि प्लांट के ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और इसमें जो टॉप सॉइल होता है उसमें नाइट्रोजन भी अधिक मात्रा में पाई जाती है, जो कि प्रोटीन के लिए असेंशियल, काफ़ी ज़रूरी माना जाता है। अब सॉइल की यूज़फुलनेस क्या है? तो सबसे पहली चीज़ है कि ये प्लांट ग्रोथ के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। अगर सॉइल नहीं होगा तो प्लांट कहाँ पे ग्रो करेगा? फिर क्या करता है? जो वाटर एंड मिनरल्स है वो प्रोवाइड करवाता है प्लांट को, है ना। मिट्टी में पानी होता है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो वो सारा प्लांट यूज़ करता है उसी चीज़ को, और तभी वो ग्रो करता है। ये प्लांट के रूट को सपोर्ट करता है। यस, अगर सॉइल नहीं होगा तो प्लांट के रूट्स कहाँ जाएंगे? कौन सपोर्ट करेगा उनको? इट प्रोवाइड लिविंग स्पेस फॉर न्यूमरस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, फंगाई एंड बोरोइंग एनिमल्स लाइक worms, slugs, snails, insects, millipedes, rats, snakes. एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉयल हेल्प्स इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रेंट। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं सॉयल में, वो उनके न्यूट्रेंट को रिसाइकल करते हैं। ठीक है, देन टेक्सचर ऑफ सॉइल क्या? सॉइल हैज़ मेनली टू टाइप ऑफ पार्टिकल्स। सॉइल में दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, कोर्स लार्ज सैंड पार्टिकल्स एंड फाइन क्ले पार्टिकल्स। लार्ज सैंड पार्टिकल्स मतलब थोड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे, और क्ले पार्टिकल्स होंगे। और देखा जाए तो सॉइल में सिल्ट पार्टिकल्स और ग्रेवल्स भी होते हैं। सिल्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं, स्मॉलर सैंड्स होते हैं, बट लार्जर देन क्ले पार्टिकल्स। सिल्ट पार्टिकल जो है वो छोटे होते हैं, लेकिन क्ले पार्टिकल से बड़े होते हैं। द ग्रेवल आर स्मॉल स्टोन्स, और जो ग्रेवल्स होते हैं वो छोटे छोटे पत्थर होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द एबंडेंस ऑफ अबव पार्टिकल, ये कि किस सॉइल में कितनी मात्रा में ग्रेवल है, सिल्ट है, इसके बेस पर हमने सॉइल को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। एक सैंडी है, क्लेई है, एंड लोमी सॉइल है, राइट। जो सैंडी सॉइल होता है, इसमें ज़्यादातर सैंड प्रेजेंट होता है, रेत टाइप होता है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ फाउंड इन डेजर्ट। जैसे कि डेजर्ट में, रेगिस्तान में जिस तरह की मिट्टी दिखती है आपको, उसको सैंडी सॉइल कहते हैं।
इसमें न्यूट्रेंट बहुत ही कम होते हैं और इसमें ज़्यादा पानी नहीं होता है। सो सैंडी सॉइल इज़ नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, इसलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हमारा क्लेई सॉइल। ये जो है क्ले से बनता है, क्ले वाले पार्टिकल से। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होता है और द टाइनी क्ले पार्टिकल्स बिकम स्टिकी, वो काफ़ी चिपचिपे होते हैं। जैसे ये देखो, ये सैंडी सॉइल है, सैंड रेत जैसा होता है ये। फिर ये आपका क्लेई सॉइल हो गया, आप देख सकते हो इसमें मॉइस्चर, पानी है, थोड़े पार्टिकल्स बड़े हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ये सो इट हैज़ नॉट हैव इनफ स्पेस फॉर एयर टू एंटर। जो क्लेई सॉइल होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं आपस में काफ़ी चिपके हुए होते हैं, सो दैट कि उसमें एयर ना घुस सके। तो क्लेई सॉइल इज़ रिच इन मिनरल्स, और क्लेई सॉइल क्या है, उसमें काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स प्रेजेंट होता है। इट इज़ नॉट गुड फॉर कल्टिवेशन, ये कल्टिवेशन के लिए ठीक नहीं है। द रूट्स ऑफ प्लांट डू नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन, क्योंकि जो प्लांट्स के जड़ रूट्स हैं उसमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है इस वजह से। देन है आपका लोमी सॉइल। ये जो है इसमें सैंड, सिल्ट एंड क्ले, इन तीनों का मिक्सचर है ये। इसमें पानी अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होती है। इट इज़ रीजनेबली पोरस टू कंटेन प्लेंटी ऑफ एयर। दिस इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर एग्रीकल्चर। इसमें एयर भी अच्छी प्रेजेंट रहता है, इसके जो पोरस होते हैं उसमें, और ये जो है एग्रीकल्चरल के लिए बेस्ट सॉइल मानी जाती है। ये है आपकी लोमी सॉइल, राइट। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं सैंडी, लोमी एंड क्ले, ये 3 तरह की मिट्टी होती है, जिसमें लोमी इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर कल्टीवेशन। देन वाटर है, सॉइल अब हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं वाटर का जो है क्या इफ़ेक्ट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। तो जैसा कि सब जानते हैं कि करीब करीब 71% जो अर्थ का सरफेस है वो पानी से ढका हुआ है। जो वाटर बॉडीज़ है ओशियन में, सी, रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स में, वाटर इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन एटमोसफेयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स एंड अंडर द ग्राउंड एज अंडरग्राउंड वाटर। तो हमें भी ये चीज़ हम जानते हैं कि वाटर जो है एज अ वाटर वेपर हम क्लाउड के फॉर्म में और अंडरग्राउंड वाटर के तौर पे भी अर्थ पे प्रेजेंट है। तो वाटर इज़ एसेंशियली रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग बींग्स। तो ये सबको पता है कि वाटर जो है, वाटर के बिना हम अपनी लाइफ को सोच भी नहीं सकते, कितना ज़रूरी है लिविंग बींग्स के लिए वाटर। सो इट फॉर्म्स अ मेजर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। हमारी बॉडी भी तो वो भी हमारी बॉडी भी है 70% वाटर से बनी हुई है। मोस्ट केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। हमारी बॉडी में ज़्यादातर जो केमिकल रिएक्शंस चलते हैं वो पानी के प्रेजेंस के वजह से चलता है। हम ड्रिंकिंग में यूज़ करते हैं, हमें ड्रिंकिंग के लिए पानी चाहिए, कुकिंग के लिए चाहिए, क्लीनिंग के लिए चाहिए, वॉशिंग के लिए चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए। वी ऑल्सो नीड वाटर टू ग्रो प्लांट्स फॉर फूड, येस, ओके। Water bodies support a wide variety of organisms. These may be a big as whale or as tiny as microorganisms. वो जो पानी है ओशंस में आप देख सकते हैं कि उसमें बहुत सारे लाइफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, लाइक वेल्स है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, सीवीड्स, कोरल्स, स्पंजेस, क्रैब्स, टर्टल, फिशेस, बहुत सारी लाइफ आपको उसमें मिल जाएगी जो कि पानी में रहते हैं। देन वाटर साइकिल, ये वाटर साइकिल आपने लास्ट ईयर भी अपने 5th क्लास में भी पढ़ा होगा कि वाटर साइकिल किस तरह से होता है। सो वाटर साइकिल इन नेचर टेंड्स टू मेंटेन फ्रेश वाटर सोर्स ऑन लैंड। तो वाटर साइकिल की वजह से क्या होता है कि हमारे अर्थ पे जो फ्रेश वाटर है, जो पीने लायक है, जिसको हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, उसका सोर्स बना रहे। तो इसलिए वाटर साइकिल है। क्या है उसमें? द सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन अर्थ एंड एटमोसफेयर। अर्थ और एटमोसफेयर के बीच में पानी का जो साइकिल चलता है, दैट इज़ वाटर साइकिल। अब यहाँ पे जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पे ये पानी है, सन रेज़ की वजह से ये पानी हीटअप हुआ, ये वाटर वेपर बना इसमें, और ये राइज अप हुआ। राइज होने के बाद ये क्लाउड बन गया, और यहाँ पे जब बहुत सारा पानी मतलब वाटर वेपर जब इकट्ठा हुआ
फिर कंडेंस ठंडा होने के बाद एज रेन नीचे आया वापस, और फिर वही क्या बनाता है, लेक बनाता है। लेक में फ्रेश वाटर है या वही पानी अंडरग्राउंड में चला गया, तो अंडरग्राउंड वाटर हम उसको यूज़ करते हैं। फिर जो पहाड़ी एरिया है, लाइक जो ठंडी पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर वो स्नोफॉल होता है। सो ये क्या है, पूरा एक वाटर साइकिल है। इस तरह से हमारे अर्थ पर फ्रेश वाटर का रिसोर्स होता है, ठीक है। ओशन वाटर इज़ सॉल्टी, इसलिए हम उसको यूज़ नहीं करते हैं अपने डेली लाइफ की एक्टिविटी के लिए। इसमें 97% पानी है अर्थ का। फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ सरफेस जस्ट 3%। जो फ्रेश वाटर हम डेली लाइफ की एक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं वो हमारे पास सिर्फ 3% का है। 97% कितना है, सॉल्टी वाटर है, ठीक है। साइंटिस्ट कहते हैं कि साइंटिस्ट से दैट वी विल फेस स्कार्सिटी ऑफ फ्रेश वाटर वेरी सून, कि हम बहुत जल्दी पानी की कमी को झेलने वाले हैं। वो किस वजह से है, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और वो जो पानी पिघल रहा है वो जाके ओशन में मिल रहा है, जो कि सॉल्टी वाटर है, जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते। वो हमारे लिए कुछ मैटर नहीं करता है, मतलब हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ के लिए हम उन पानी का यूज़ नहीं करते हैं। तो इस वजह से क्या है कि वो अर्थ के लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहा है। तो इस वजह से हम पानी की स्कार्सिटी देखने वाले हैं। नाउ अब हमने सॉइल पढ़ लिया, वाटर पढ़ लिया, अब हम एयर के बारे में पढ़ते हैं। एयर क्या है, इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है, मिक्सचर है क्या, बहुत तरह के गैसेस का। इसमें नाइट्रोजन मिलेगा आपको, ऑक्सीजन मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल्स है, ठीक है। इट फॉर्म्स अ ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ विच इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ये क्या है, अर्थ के चारों तरफ एक ब्लैंकेट है कि इसने पूरा अर्थ को ढक रखा है। इसको क्या बोलते हैं हम, एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब यहाँ पर एक ये कॉम्पोजिशन ऑफ एयर शो कर रखा है कि देखो इसमें 78.09% हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन देखो कितने कम मात्रा में है, 20.93% है। फिर उसमें बाकी जो गैसेस आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, आर्गन, नियन, अमोनिया, ये सारे 0.97% में प्रेजेंट है। अब एयर का क्या यूज़फुलनेस है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अर्थ इज़ ओनली प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम विच हैज़ एटमॉस्फेयर। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अर्थ पूरे प्लैनेट, हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पास एटमॉस्फेयर है। इस वजह से यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, हम हैं, तुम हैं, और सब प्लांट्स वगैरह इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। It is very important to support life because atmosphere prevents the escape of heat from earth into the space। जो एटमॉस्फेयर है हमारा वो हमें हीट से, एटमॉस्फेयर जो है वो जो सन की रेज आती है हम तक, कि वो वापस स्पेस में ना चला जाए, वो आके हमारे तक रहे। इस एटमॉस्फेयर इस चीज़ का मतलब एक तरह से उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है कि जो सन की रेज हमारे तक आई वो हम तक ही रहे, वापस स्पेस में ना चला जाए, ठीक है। देन एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन इन द एयर इज एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन बाय ऑल ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सब के लिए ऑक्सीजन बहुत ही ज़रूरी है। टू ऑक्सीडाइज फूड टू लिबरेट एनर्जी, ताकि हम जो खाना खाते हैं हम ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन क्यों लेते हैं, ताकि जो हमने खाना खाया उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिले, ठीक है। वी कैन लिव विदाउट फूड फॉर सेवरल डेज, विदाउट वाटर फॉर फ्यू आवर्स, बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन फॉर मोर देन फ्यू मिनट्स। येस, दिस इज़ ट्रू कि हम खाने के बिना कुछ दिनों तक रह सकते हैं, पानी के बिना कुछ घंटों तक रह सकते हैं, लेकिन अगर हमें ऑक्सीजन ना मिले तो हम कुछ मिनट, हमें हमारे लिए ज़िंदा रहना भी मुश्किल हो जाएगा। देन है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर यूज बाय प्लांट। कार्बन डाइऑक्साइड कौन यूज़ करता है, प्लांट यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एयर इज़ कन्वर्टेड इनटू अमोनियम सॉल्ट। नाइट्रोजन जो है वो एमोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट किया जाता है। दीज सॉल्ट्स आर यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इस सॉल्ट का प्रोटीन बनाने में यूज़ होता है। प्रोटीन आर नीडेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ग्रो, टू बिल्ड एंड रिपेयर डैमेज्ड बॉडी पार्ट्स। येस, प्रोटीन हम सब के लिए क्यों ज़रूरी है, सो दैट कि हमारा ग्रोथ हो, बिल्डअप हो, हमारे जो बॉडी पार्ट्स डैमेज हुए हैं वो रिपेयर हो, राइट। एयर ऑल्सो हेल्प इन द dispersal of seeds of fruits
एंड इन द पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स। यस, जो एयर की वजह से जब विंड चलती है तो इतने सारे जो जंगल में और अलग अलग जगह पे जो सीड्स होते हैं उनका डिस्पर्जल हो सके, पॉलिनेशन हो सके, तो वो एयर की वजह से ही पॉसिबल है। नेक्स्ट है, अभी एक इस लड़की ने क्वेश्चन पूछा, ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर एक्ट्स एज अ ब्लैंकेट ओवर द अर्थ, कि जो ओजोन लेयर है वो एटमॉस्फेयर का एक ब्लैंकेट की तरह एक्ट करता है। इट एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। सन के साथ, सन की रेज के साथ एक अल्ट्रावायलेट रेज भी आती है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है। तो वो एटमॉस्फेयर क्या करता है, हमें इससे बचाता है, ठीक है, तो प्रिवेंट देम फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस। फिर इसने कहा कि द अल्ट्रावायलेट रेज आर हार्मफुल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, दस ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज। यस, जो ओजोन लेयर है वो हमें अल्ट्रावायलेट रेज जो कि सन की रेज के साथ आता है वो हमें बचाता है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज हमारी बॉडी में बहुत तरह की बीमारियां कर सकता है। सबसे पहला तो स्किन कैंसर, तो अल्ट्रावायलेट रेज हमारी बॉडी में ना लगे, तो इसलिए जो एटमॉस्फेयर है वो हमें उससे, एटमॉस्फेयर ओजोन लेयर जो है वो हमें उससे बचाता है। देन अब साइक्लिंग ऑफ गैसेस क्या होता है। एयर कंटेन बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय ऑल ऑर्गेनिज्म फॉर रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन जो है वो सभी ऑल ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सिर्फ प्लांट यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। सो क्या है कि साइक्लिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर वो चलता रहता है, कि हमने ऑक्सीजन लिया, प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, मतलब हमने ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड लिया और ऑक्सीजन उन्होंने छोड़ा, तो ये क्या है, पूरा एक साइकिल चलता रहता है। दिस मेंटेन अ बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन नेचर, राइट। देन है एक्सेसिव कटिंग ऑफ फॉरेस्ट इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन। ये तो सबको पता है कि अगर ज़्यादा प्लांट कट किए गए तो वो क्या होगा, इफ़ डिफॉरेस्टेशन किया गया तो क्या होगा, पोल्यूशन बढ़ेगा, पोल्यूशन बढ़ेगा। फिर उसके लिए और भी क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि इतने सारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इतनी सारी गाड़ियाँ चलती हैं जिसमें से ये फ्यूल्स निकलते हैं, ये सारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है कि जो ओजोन लेयर अभी हमने पढ़ा है ना कि ओजोन लेयर हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है, वो उसी लेयर को धीरे 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 ख़त्म कर रहा है। तो सोचो अगर ओजोन लेयर ख़त्म हो गया तो जो बुरी रेज़ हैं, सन रेज़ के साथ जो अल्ट्रावायलेट रेज़ आती हैं वो अगर हम तक पहुंची तो हम तो घर से भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ये ग्लोबल वार्मिंग है, तो हमें इस चीज़ को कम करना है, अपने नेचर के प्रति थोड़ा जागरूक होना है, उसको बचाना है। नेक्स्ट विंड है। विंड क्या है, विंड मीन्स मूविंग एयर, राइट। विंड क्या है, moving air. You can feel the wind and see it move tree branches and other things. Yes, wind को आप you can only feel, आप उसको देख नहीं सकते। देख सिर्फ क्या सकते हैं, जैसे आपके आसपास कोई हल्की फुल्की चीज़ है, लाइक पेड़ पौधे के पत्ते हैं, वो विंड जब चलती है तो वो हिलते हैं, देन ओनली यू कैन सी कि यस हवा चल रही है। विंड कैन बी जेंटल लाइक ब्रीज और स्ट्रॉन्ग लाइक हरिकेन। तो हवा जो है वो थोड़ी अच्छी हो सकती है जिसको ब्रीज कहते हैं, और जब तूफान आता है देन वी कैन से कि वो हरिकेन है। विंड इज कॉज्ड व्हेन सन हीट्स द एयर नियर द अर्थ सरफेस। विंड कब होता है, जब सन की हीट जो है वो आसपास के हवा को गर्म कर देती है। तो एज यू नो कि जो गर्म चीज़ होती है वो लाइट हो जाती है, हल्की हो जाती है, तो हल्की चीज़ ऊपर उठती है, राइट, और जो ठंडी हवा है वो नीचे आती है। द हॉट एयर राइजेज अप एंड द कूल एयर फ्रॉम अबव कम्स डाउन। और जो ऊपर वाली हवा होती है वो नीचे आती है, एंड ऑक्यूपाइज द स्पेस लेफ्ट बाय द हॉट एयर। और जो हॉट एयर की वजह से जगह खाली हुई ऊपर उठने से, तो वो ठंडी हवा नीचे आती है, तो जिस वजह से क्या होता है, विंड। जैसे कि आप इस में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एयर था वो गर्म हुआ, गर्म होने की वजह से उसका वज़न कम हो जाता है, तो वो ऊपर की तरफ उठता है। फिर जब वो ऊपर जाता है तो वो फिर थोड़ा ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद फिर वो जगह यहाँ पे खाली हुई तो वो ठंडी एयर वापस यहाँ पे आ जाती है। फिर इस सरफेस की हीट की वजह से वो हवा दोबारा से गर्म हुई, गर्म होने के बाद फिर वो ऊपर उठेगी, फिर ऊपर जाने के बाद वो ठंडी हो जाएगी, ठंडी होने के बाद फिर उसका वज़न ज़्यादा हो गया तो फिर वो नीचे की तरफ आएगी। तो ये इसकी वजह से क्या होता है, विंड
विंड बनती है, यस, हवा इस वजह से इस तरह से बनता है। स्ट्रॉन्ग विंड और गेल कैन अपरूट ट्रीज, जो स्ट्रॉन्ग विंड है, तेज़ हवा जो है वो पेड़ों को उखाड़ सकती है। हरिकेन डैमेज बिल्डिंग्स, अगर जो ये हरिकेन्स होते हैं वो क्या होते हैं कि उसमें आपकी बिल्डिंग्स को भी डैमेज पहुंच सकता है, इलेक्ट्रिक पोल्स टूट सकते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम रुक जाता है, ठीक है। विंड कॉजेज स्प्रेडिंग ऑफ एयर पॉल्यूटेंट, विंड की वजह से एयर पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, जैसे कि स्मोक रिलीज फ्रॉम व्हीकल्स, फैक्ट्रीज़, ये सारा क्या होता है कि हमारे उस हवा में घुलने में मदद कर देते हैं, जो कि वॉट इसकी वजह से खांसी और आँखों में पानी आता है। देन नेक्स्ट क्या है, विंड कैन चेंज वेदर, यस, विंड की वजह से क्या होता है, वेदर चेंज होता है। और हॉट डे कैन टर्न कूलर इफ़ अ विंड ब्लोज डाउन फ्रॉम कूल एरिया, अ कूल डे कैन बिकम्स हॉट इफ विंड ब्लोज अवे द क्लाउड एंड सन रेज रीच द अर्थ सरफेस, यस। अब जब अगर हवा ठंडी जगह से आती है, ठंडे इलाके से, तो मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है। एंड फिर क्या होता है, कूल डे कैन बिकम, एक ठंडा दिन गर्म हो जाता है, कब, जब विंड पूरे क्लाउड को हटा दे और सनरेज अर्थ सरफेस पे डायरेक्टली आए। विंड क्या करती है, डिस्पर्जल ऑफ सीड्स में हेल्प करती है और इन पॉलिनेशन में भी हेल्प करती है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।